बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन। हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और शाम सीरीज़ वालों के हम जनरल टोपोलॉजीज़ की बुक फॉलो कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ एक्स और वाई हमारे पास कोई से तो सेट होंगे। उसके बाद टा और टा स्टेरिक हमारे पास 2 टोपोलॉजीज़ होंगी और एक हमारे पास फंक्शन होगा जो कि एक्स और वाई के ऊपर डिफ़ाइन होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा जो कि एक्स से लेकर वाई तक होगा। हम ऐसा करते हैं, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू ही आपको मैं डेफिनेशन क्लियर करवाऊंगा। अगर हम एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन करेंगे तो वो इजी होगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल 1.1 देखें। यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है एक्स ABCD और एक सेट दिया हुआ है वाई XYZW। ठीक है, और 2 हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं। एक टोपोलॉजी टा है और दूसरी टोपोलॉजी हमारे पास टा स्टेरिक है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने टा से एलिमेंट लेने हैं और उसका इन्वर्स दिखाना है। हमने टा स्टेरिक से एलिमेंट लेने हैं और उसका इन्वर्स दिखाना है टा में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टा स्टेरिक का एक एलिमेंट लेता हूँ एक्स। टा स्टेरिक का मैंने कौन सा एलिमेंट ले लिया, एक्स यहाँ से मैंने लिया। अब देखें एक्स यहाँ से एक्स का अगर इन्वर्स लें इस फंक्शन एफ में से तो वो क्या आएगा, एक्स पे कौन सा एक्स का जो है वो एलिमेंट मैप कर रहा है या ये किस का प्री इमेज है। तो ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, मतलब ये फाई है। एक्स एंड एफ इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, फाई होगा। तो क्या ये फाई टा के अंदर बिलोंग कर रहा है, जी टा के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये रहा है टा के अंदर। ओके, अब इस तरह एक और हम एलिमेंट लेते हैं वाई। टा स्टेरिक एलिमेंट वाई लिया। क्या वाई हम देखना है यहाँ से कि वाई का इन्वर्स लें तो क्या आएगा, ए आएगा, सिंगल्टन ए। क्या सिंगल्टन ए टा स्टेरिक के अंदर सिर्फ टा के अंदर मौजूद है, जी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हम एक्स वाई देख लेते हैं। एक और हमने एलिमेंट लिया एक्स वाई। यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है, किसी को भी नहीं फाई आ गया। वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, ए हमारे पास सेट बन जाएगा ए सिंगल्टन। तो क्या सिंगल्टन ए टा के अंदर बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। अब दोबारा हम देखते हैं तीसरा एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है, वाई जी और डब्ल्यू। यहाँ पे देखें वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। वाई का इन्वर्स क्या है, ए है। और जी का इन्वर्स क्या है, बी और डी। और डब्ल्यू का इन्वर्स क्या है, सी। तो मतलब इन तीनों का जो इन्वर्स हमारे पास आ रहा है वो मेरे पास मुकम्मल सेट आ रहा है। और ये ABCD किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। तो क्या ये एक्स टा के अंदर मौजूद है, जी हाँ टा के अंदर मौजूद है। अब इसकी इसी तरह हम फाई देखते हैं। फाई का जो इन्वर्स होता है वो भी फाई होता है। क्या फाई टा के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। अब इस तरह वाई देखते हैं, वाई के अंदर कौन सा सेट आ रहा है, एक्स वाई जी डब्ल्यू। एक्स वाई जी और डब्ल्यू का अगर मैं इन्वर्स लूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, ABCD। वो सारा किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के। तो क्या एक्स टा के अंदर बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टा स्टेरिक का हर एलिमेंट का अगर हम इन्वर्स लें, हर एलिमेंट का क्या लें, इन्वर्स लें, तो वो टा के अंदर मौजूद है, वो टा के अंदर मौजूद है। तो अब इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है और डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम टा स्टेरिक के एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ एच का। ठीक है, ये एच किससे बिलोंग कर रहा है, टा स्टेरिक से। वो कहता है टा स्टेरिक का मैं इन्वर्स लूँ तो वो दोबारा टा स्टेरिक इन्वर्स लूँ तो वो किससे बिलोंग करना चाहिए, टा से। टा स्टेरिक इन्वर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, टा से। टा स्टेरिक के एलिमेंट का इन्वर्स किससे हमारे पास बिलोंग करना चाहिए, टा से। अगर ऐसा हो गया तो ये किससे, ये जो फंक्शन हमारे पास होगा वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन
होगा। तो हमने इस एग्जांपल में हमने दिखा लिया जो f है, ये फंक्शन f, इसके अंदर जो y के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे का, ये टास्क एरे के जितने भी h हैं उन सब का मैंने इन्वर्स लिया, तो वो टास्क के अंदर क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो f है ये हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है इन टोपोलॉजी में। अब डेफिनेशन देखें, लेट हमारे पास x टा और y टा स्टेरिक टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, ठीक है। एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x इंटू y इज़ कंटिन्यूअस रिलेटिव टू टा स्टेरिक और टा स्टेरिक कंटिन्यूअस और सिंपली कंटिन्यूअस कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की। अगर इन्वर्स इमेज ऑफ f ऑफ h ऑफ एवरी टा स्टेरिक ओपन सबसेट h ऑफ y, इसका मतलब है ये h जो होगा वो टा स्टेरिक से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। वो किस में होना चाहिए, टा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी कंटीन्यूअस फंक्शन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब इसी तरह से हम चलते हैं, एक ये वाला जो हमारे पास फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है जी, क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो अब देखें, टास्क डायरेक्ट से मैं सबसे पहले y लेता हूँ, y के अंदर क्या आ रहा है, x y z और w। x y z w का अगर मैं इन्वर्स लूँ, यहाँ पे देखूँ तो क्या आ रहा है, a b c d, ये सारा किसके इक्वल है, x के। तो x टास्क के अंदर मौजूद है, जी मौजूद है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, फाई, फाई का इन्वर्स क्या होगा, फाई, फाई भी टास्क के अंदर मौजूद है। इसी तरह सिंगल्टन x, सिंगल्टन x का क्या आ रहा है इन्वर्स, सिंगल्टन एक इन्वर्स आ रहा है सेट ए और बी। क्या सेट ए और बी टा के अंदर मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। अब इसी तरह से हम एक और सेट लेते हैं, एक और एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं टा का वाई। वाई किससे बिलोंग कर रहा है, वाई का इधर इमेज क्या है, ये इन्वर्स क्या होगा, कोई भी सेट नहीं है, मतलब फाई है। तो फाई किस टा से बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब आखिरी हमारे पास क्या है, वाई जी डब्ल्यू। तो y का फाई है, z किससे बिलोंग कर रहा है, c से। यहाँ पे देखें वह z किससे बिलोंग कर रहा है, c से, और w किससे बिलोंग कर रहा है, d से। क्या c और d इसके अंदर हैं टा के अंदर, तो c और d टा के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है g, ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टा स्टेरिक के तमाम एलिमेंट्स का जो इन्वर्स है वो टा के अंदर मौजूद नहीं है।